आपको पता है लाइफ में ना कुछ पाने के लिए, चाहे वो तरक्की हो, हेल्थ हो, बेटर लाइफस्टाइल हो, हमें थोड़ा सा स्मार्टली चलना होता है। अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हासिल करना चाहती हैं जिसको सब फॉलो करें, अगर आप ख़ुद को इस कदर अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं कि आप को देखने वाला जो है वो आपकी तारीफ़ करे, आपके स्पेशली हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके इन लॉज, आपकी फ्रेंड सर्कल में आपकी इमीडिएट जो फैमिली होती है, अगर आपसे प्यार करे, आपको अप्रिशिएट करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए आप अपने कामों को मैनेज करें। अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की जो कोशिश होती है ना, उसकी जर्नी पे स्टार्ट ले लें। ठीक है, तो वो मेरे चैनल के थ्रू मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि किस तरह से हम चीज़ों को स्मार्टर वे में करेंगे और एक समझदार होम मेकर में क्या खसूसियात होती हैं जिससे वो बाहर के काम भी खुद से जाकर कर लेती है, घर के कामों को भी अच्छे से मैनेज कर लेती है और दोनों में बैलेंस कैसे कर सकती है। बहुत सारी ऐसी होम मेकर्स होते हैं। चले मैं अपनी बात आपसे कर लेती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो घर के काम है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पे बाहर के कामों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो ग्रॉसरी बाय करने से लेकर किचन में खाना हांडी पकने तक सारे कामों को किस तरीके से हमने करना है वो सब मैं आपको आज के ब्लॉग्स में बताऊंगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको चीज़ों को जल्दी जल्दी स्मार्टर वे में डन करने की आपके अंदर जो हैबिट है ना उसको अडॉप्ट करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। जैसे ही मेरे व्यूअर्स मेरा ब्लॉग देखते हैं ना जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल पे क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बताते हैं आप भी हमने अभी जॉइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं, सीन्स बता देती हूँ। आज जनाब हमने फ़िश बनानी थी। बहुत ज़्यादा सर्दियों में फ़िश जो है वो हेल्दी होती है आपके लिए, तो बस उसके लिए हमने पहले सब्ज़ियाँ लेनी थी। सब्ज़ियाँ ख़त्म थी तो यहाँ पर सैटरडे संडे को ना सस्ती सब्ज़ी मिलती है थोड़ी सी, तो क्योंकि हमने एक स्मार्ट वे में रहते हुए एक अच्छी होम मेकर्स की तरह बजट फ्रेंडली चीज़ें लेनी होती हैं, बजाय इसके कि हम महंगी सब्ज़ी लें। वीकडेज़ में फ़िक्स्ड जो रेट होते हैं, वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकालें और जहाँ से सस्ती सब्ज़ी मिलती है, ये सुपर मार्केट है राइजन, और यहाँ से हफ्ते इतवार को ना मंडी रेट पे सब्ज़ी मिलती है। तो बस ये मंडी रेट के लिए हम गए हैं और यहाँ पर ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो है मैं एक हफ़्ते के हिसाब से ले लेती हूँ। तो अभी हम अपनी ना फर्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। बहुत सारे आपको YouTube पे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सलीका मंदी का टाइटल लेने वाली बहू, गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बहू, गोल्ड मेडल ससुराल वालों से जी गोल्ड मेडल लेने का तरीका। तो देखें जी, सबसे पहली बात ये है, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बहुत बिटर और हार्श रियलिटी चेक इस व्लॉग में दूंगी, तो थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। जिनको तो भाई सलीका मंदी के टाइटल मिल गए हैं या फिर जिनको गोल्ड मेडल मिल गए हैं इन लॉज की तरफ से, तो वो उसको डेफिनेटली उनको चाहिए कि वो उसको फ्रेम करा लें। बहुत आराम से 250-300 रुपये का वो फ्रेम हो जाएगा और वो उसको अपने ड्राइंग रूम में या कहीं अगर रूम में या कहीं लटकाना है तो वो उसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर उनको मिला है। और लेकिन मुझे तो कहीं पे भी मार्केट में नज़र नहीं आया सलीका मंदी का टाइटल या बहू या फिर गोल्ड मेडल जो बहू के से रिलेटेड होता है। अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके इन लॉज, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ट्रूली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस स्ट्रगल में अपनी लाइफ को अक्सर होम मेकर्स को मैंने देखा है कि वो अपना आप छोड़ बैठती हैं, जो एक्चुअली वो होती हैं ना वो वैसी नहीं रहती हैं। और यही रीज़न है कि आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला हैं ख़वातीन भी बहुत बड़ा नंबर है जो कि स्ट्रेस में चली गई। उन बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उनको स्ट्रेस है। बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता होता, उन्हें एंजाइटी हो गई है एंड एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक साइकिल होता है, सबसे पहले स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, फिर वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब डिप्रेशन में जाता है तो अक्सर मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी ये जॉब नहीं है कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी ये जॉब है कि आप वो बने जो कि आप हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको उसके लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर पूरी हो जाती हैं, आप जितनी एफर्ट करिए दैट्स फाइन, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा मेहनत, इतनी मेहनत करना कि आपको कोई होश नहीं है कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका माइंड जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी ठीक नहीं है, आपके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ इग्नोर हो रही है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर ख़वातीन को कहना चाहूँगी, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर एक की अपनी राय होती है। बहुत सारी ख़वातीन मेरे से एग्री करेंगी।
और बहुत सी डिसएग्री भी करेंगी, लेकिन डीप डाउन समवेयर इन योर हार्ट आपको पता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं सीन्स बता देती हूँ, फिर अपने इस पॉइंट को मैं सम अप कर देती हूँ। सीन्स ये हैं कि मुझे फ़िश बनानी थी, मैं चाह रही थी थोड़ी सी सर्दी की वाइब थोड़ी और आ जाए तो मैं फिर फ़िश लेकर आऊँगी। इससे पहले मुझे सच बताऊँ थोड़ी गर्मी अभी उस तरह से गई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मौसम प्लेजेंट है, बेहतर है, एसीज़ वगैरह बंद हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जनाब जाकर फ़िश लेकर आते हैं। तो मैं ख़ुद गई और ये फ़िश जो है, मैंने 2 फ़िश जो है वो इनसे भाई से रेट करवाया था। और मैंने जब रेट सुने तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि जो चिकन है ना वो ज़्यादा महंगा है, उससे बेहतर है कि चिकन लेने से बेहतर है कि आप फ़िश ले लें, क्योंकि फ़िश के कंपैरेटिवली रेट्स इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं लास्ट ईयर से। मतलब वही तकरीबन अराउंड 650 रुपये वाली ये जो फार्मी है और देसी जो है वो 1200 इसी तरह से किलो मिल रही है। तो आई डोंट नो अब आपके एरिया में क्या रेट्स हैं। बहरहाल यहाँ पर ये फ़िश बनवाई थी और अब हमने जाकर घर मसाला तैयार करना है। पूरा मसाला आपके सामने बनाऊंगी और प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगी जो कि वाकई आपको स्मार्ट लेडी बनाएंगी। तो अपने लास्ट पॉइंट को मैं सम अप कर रही हूँ, वो ये है कि ये आपकी जॉब नहीं है कि लोग आपसे प्यार करें, आपकी जॉब ये है कि आपने खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव होना चाहिए। जब आपको अपने आप से प्यार करेंगी ऑटोमेटिकली आपके जो हस्बैंड है उनका खिंचाव आपकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आप अपना बेटर वर्जन बन गई हैं। अगर इसी स्ट्रगल में रहेंगी ना कि मैं वैसी बन जाऊँ ताकि लोग मुझे पसंद करें, या मैं वैसी बन जाऊँ ताकि लोग मुझे पसंद करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो आप हैं, आपकी खूबसूरती इसी में है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। और इतना अपने आप को, मैंने तो सच बताऊं किसी को अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को मैंने स्ट्रगल करते देखा है इन लॉज के लिए, बहुत सारे। खैर मैं यहाँ पर जब भी इन लॉ से रिलेटेड बात करती हूँ ना, तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स का एक पलंदा होता है, उनको मैं कंपाइल करके देखती हूँ, उनका एनालिसिस करके फिर मैं अपना टॉपिक डिसाइड करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है एक कॉमन इशू है ना आजकल, तो यही चल रहा है हमारा जो एशियन हमारे ममालिक हैं, यहाँ पर यही चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे हम इंडिया की बात कर लें, वहाँ पर भी इसी तरह है। अच्छी बहू बनने के चक्कर में जो है आप सारे ख़ानदान को राज़ी करते 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 अपना आप जो है वो भूल जाती हैं, अपना आप खो बैठती हैं। एक इंडियन सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि आप इंडियन रिलेटेड भी बात क्या करें, तो इंडिया में भी मुझे जहाँ तक समझ आती है वो यही है कि इसी तरह से ही होता है कि बहुओं पे जिम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा, और वह जिम्मेदारियों के अंदर दब के काम कर करके अपना ख्याल नहीं रखती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जॉब नहीं है कि लोग आपसे प्यार करें। आप हर एक से प्यार नहीं करवा सकते खुद को, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर रही हैं। आप हर किसी से रिस्पेक्ट नहीं करवा सकती खुद को, चाहे आप अपनी फुल जान मार रही हैं। जिसने जितना आपको प्यार देना है, जिसने जितनी वैल्यू आपको देनी है, जिसने जितनी आपको रिस्पेक्ट देनी है, उसने उतनी ही देनी है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल मत करें, आपको दुख होगा। आई एम सॉरी, मुझे ये बताते हुए थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन ये रियलिटी, अगर आप रियलिटी चेक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जो मिलते हैं आपको लाइफ फिर मुश्किल नहीं लगती है, आपको लाइफ इजी लगने लग जाती है। थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन जब आपको रियलिटी चेक्स समझ आने लग जाते हैं ना, जो आपकी लाइफ को इजी बनाएंगे, तो वो यही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मसाला बना रहे हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट है ना वो ये है कि हमेशा आपको चाहिए कि आप अगर चाहती हैं ना कि आपका पूरा दिन बर्बाद ना हो, अक्सर ऐसे होता है, मैंने देखा है ख़वातीन या मेरी अक्सर फ्रेंड्स भी मुझे बता रही होती हैं कि सुबह सुबह जो है किसी से बहस हो जाए अगर घर में या वर्क प्लेस पे कहीं पे भी या किसी पे से फ़ोन पे, तो बिलीव करें आपको ऐसी नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, आपका पूरा दिन उससे अफेक्ट हो जाता है। क्या होता है अल्टीमेटली, आप खाना अच्छा नहीं बना सकती, आप काम नहीं होते, आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है, आपका जो माइंड होता है उसमें नेगेटिव स्पाइरल्स चले जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वॉक अवे फ्रॉम एनी नेगेटिव सिचुएशन जो कि आपको बैड वाइब्स देती है, वहाँ से चले जाएं, चुप करके चले जाएं। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब मत करें और वहाँ से चले जाएं। क्योंकि देखिए, हम हर किसी को नहीं बदल सकते इस दुनिया में, और हर किसी को बदलने के लिए हमें अपनी एनर्जी ज़ाया भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेहतर है कि आप उस जगह से चले जाएं जहाँ से, देखिए, आप कभी सोचेंगे कि आपको ना पता चल जाता है, हर इंसान की गट फीलिंग होती है, हर इंसान को इंट्यूशंस आती होती हैं। अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीखें, उस सेंस को फील करना सीखें। वो सेंस कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप थोड़ी मेडिटेशन करेंगे ना, खुद के साथ टाइम गुजारेंगे, बैठेंगे रिलैक्स होकर 10 से 15 मिनट का अलार्म लगा के किसी जगह पे चौंकड़ी मार के बैठ जाएं, खामोशी के साथ अल्लाह के कलाम पढ़ें, अपने आप के साथ कनेक्ट हों। जैसे अपने आप को आप पहचानेंगे ना, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलने लग जाएगा। जब आप
खुद से छुपन छुपाई खेल रहे हो, लुका छुपी कह रही थी जब खुद से आप छुपन छुपाई कर रहे होंगे ना, कि जब आप जो खुद है वो नहीं बनेंगे, किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अपनी ज़ात भी कहीं खो जाएगी उस छुपन छुपाई के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि जो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव वाइब्स देता है, नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव ताना देता है, वहाँ से चले जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत से मुझे कमेंट्स आएंगे कि अगर रहना भी वही है और सामना भी करना है बार बार, तो मुझे ये पता है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो उसमें ये है कि आप उस सिनेरियो में कहीं तो डेफिनेटली आपकी एक पर्सनल स्पेस होगी ना, आप वहाँ पर चले जाएं और उन नेगेटिव बातों को इग्नोर कर दें और उस जगह पे जितनी आपकी ज़रूरत है अपना काम किया टू द पॉइंट, और उस टाइम तस्बीह कर लें, कोई इस्तग़फ़ार पढ़ लें, तस्बीह कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ भी ज़िक्र कर लें साथ साथ। मेरी आदत है अक्सर कभी जब मेरा दिल भारी होता है या कभी मुझे बोझ महसूस हो रहा होता था, तो मैं बर्तन धोते धोते जो है वो इस्तग़फ़ार करती रहती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। अल्लाह का कलाम जो है वो जब आप पढ़ते हैं ना, आप रिलैक्स रहते हैं, आप अल्लाह से बातें करते रहा करें, तो ये बहुत सुकून मिलता है और आपको वो उस जगह से निकाल लेता है, आपकी हिफाजत होती है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्मार्ट खातून बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेंस होनी चाहिए कि किस जगह पे नेगेटिविटी है, वहाँ से किस तरीके से आपने अपने आप को साइड करना है। ठीक है, उन जो बैड वाइब्स है ना, उनसे किस तरह से बचना है, ये बहुत। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि एक होम मेकर के अंदर ना ये खूबी होनी चाहिए या ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ अपने आप से। अक्सर आपको चाहिए कि आप ये सवाल पूछें कि जो मैं कर रही हूँ इसका मुझे क्या फ़ायदा है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें लोगों के सुकून के लिए, लोगों के फ़ायदों के लिए करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का भला करते करते, लोगों के फ़ायदे करते करते अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं, अगर लेट सपोज़ आपका कोई भी गोल है लाइफ में, पहली बात तो ये कि गोल बनाएं। अगर तो आपका कोई गोल नहीं है तो आई एम सॉरी, आपको चाहिए सबसे पहले आप अपना गोल बनाएं। क्या गोल हो सकता है? कुछ भी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप ये वादा कर लें 2025 में कि मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करना है। आप ये वादा कर लें कि 2025 में मैंने अपने बच्चों की, अगर पढ़ाई में कोई वीक है, मैंने उनको पढ़ाई में अच्छा करना है। या फिर अगर कुछ मुझे कंसर्न्स आते हैं बच्चों की हैबिट से रिलेटेड, बैड मैनर्स से रिलेटेड, तो मैंने इनके मैनर्स बेहतर करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि 13 साल से पहले 14-13 साल से पहले बच्चों को जो जिस तरह से आप उनकी तरबियत करते हैं ना, वो बेसिक आदतें उनकी पक्की हो जाती हैं। उसके बाद अगर बच्चे बदल जाएँ तो बदल जाएँ टाइम के साथ साथ, लेकिन उससे पहले आपके पास ये टाइम होता है, तो इस टाइम को आप अवेल करें और अपने बच्चों की वेलबींग पे, उनकी ब्रॉटअप पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। या फिर आपकी कोई भी, अब आपने सोचना है कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे मेरे कुछ पर्सनल गोल्स हैं वो मुझे पता है, इसी तरह आपके भी कुछ गोल्स होंगे, आपने उनको लिखना है किसी जगह, किसी पेपर पे लिख लें और फिर ये सवाल करें अपने आप से हर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कि मैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या एफर्ट कर रही हूँ, मैं कुछ कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही, या मैं सिर्फ टाइम ज़ाया कर रही हूँ। और ट्रायल याद रहे कि अगर आप फेल हो जाते हैं ना अपने गोल्स को अचीव करने में, 1 दफ़ा फेल हो गए, 2 दफ़ा फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप ट्रायल एंड एरर बेस पे करते रहें चीज़ें, ट्राई अगैन टिल यू सक्सीड। आप मेहनत करते रहें, मेहनत का फल अल्लाह पाक ज़रूर देता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदे को ना उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो जो भी आपके गोल्स हैं ना, आपने सबसे पहले ख़ुद को बेहतर बनाना है। अपने गोल्स बेमकसद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता, लाइफ का ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। तो अपना मकसद तलाशें, ख़ुद को सोचें क्या मकसद है आपका, आपने क्या करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी के लिए, जो भी आपका मकसद है। कि औरों के काम भी आना चाहिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगी, लेकिन उसमें ये है कि अगेन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हेल्प करें जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने ज़ात की नफ़ी आपने नहीं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप स्मार्टली चलें लाइफ में समझदारी के साथ, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें कि जैसे जैसे आप बेटरमेंट की जर्नी पे जाएंगी ना, वैसे वैसे आपके दोस्त है बाद में लोग कम होते जाएंगे। आई एम सॉरी अगेन, ये एक हार्श रियलिटी है। ये जब आप खुद चलेंगे ना, आप बेटरमेंट की तरफ, आपको पता चलेगा कि जो आपके बहुत क्लोज होंगे ना, जैसे जैसे आप बेटर वर्जन अपना बनेंगे ना, लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार ये क्या थी, ये क्या बन रही है, मतलब इसको होश आ गई है, लाइक ये अपना ख्याल रख रही है, या ये अपने आप को देख रही है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रही है। ये तो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल होती है, जो हम इसको कह दें, कुछ भी कह दें, अच्छा बुरा, अब इसको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कदर हो गई है
ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन एक चीज़ बता रही हूँ कि कभी भी आपने किसी से मिसबिहेव नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपका जो आपकी पर्सनालिटी है उसे ख़राब करती है, आपका ऑरा वीक करती है। ठीक है, आपने अपने आप को खूबसूरती के साथ पोलाइट वे में साइड पे करना है, थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हैं। मिलना मिलाना किसी से कम नहीं करना, लेकिन उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि आपने थोड़ा सा अपनी बेटरमेंट के लिए टाइम निकालना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं सम अप अपना कर रही हूँ कि ये इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाएं कि बहुत चंद लोग रह जाते हैं जो कि आपकी इमीडिएट फैमिली तो आपके साथ हमेशा होती है, लेकिन दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी कज़न्स में, आपकी सहेलियों में, वो सहेलियाँ सिर्फ आपके साथ स्टे करेंगी एंड तक, जो कि एक्चुअली आपकी सहेलियाँ हैं, आपकी दोस्तें हैं, जो आपसे प्यार करती हैं, जो दिल से चाहती हैं आप ग्रो करें, जो दिल से आपकी खुशी में खुश होती हैं। और दिल से खुश होने वाले लोग आजकल लाइफ में बहुत कम है, क्योंकि आजकल लाइफ में देखा जाए अगर दुनिया में हसद और जलन बहुत ज़्यादा आम हो गई है। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने लिए दुआ भी किया करें, अपने लिए नज़र बद की आयात अपने ऊपर पढ़ा करें, फूका करें अपने ऊपर, अपने बच्चों के लिए आप कोशिश किया करें, सदका मैक्सिमम दिया करें और नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ा करें। ये जब चीज़ें सारी हम अपनी हैबिट बना लेते हैं ना, तो हम अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो बेस्ट वर्जन होता है ना, उसकी तरफ हम जा रहे होते हैं बनने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक जो समझदार होम मेकर होती है ना, वो कभी भी पीपल प्लीज़र नहीं होती है। क्योंकि जो पीपल प्लीजर होता है ना बंदा, वो हमेशा उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो लोगों को खुश करने में ही लग जाती है। और जब लोगों को खुश वो करता है, मैं यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप लोगों को खुश ना करें, लोगों को ज़रूर खुश करें, लेकिन फेक ना करें। मतलब कि ऐसे ही लोगों की खुशामद ना करें। कोई जायज़ तारीफ़ का हकदार हो तो तारीफ़ ज़रूर करें, लेकिन बगैर किसी वजह के, बिला वजह के सिर्फ इसलिए तारीफ़ करना कि यार ये खुश रहे, क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ सही रहे, क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, ताकि कल कल को कहीं मुझे फ़ायदा हो जाए। क्या होता है अल्टीमेटली, वो एक्सपेक्टेशंस करता है पीपल प्लीजिंग करने के बदले में। जब उसको पीपल प्लीजिंग करके या उनको प्लीज़ करके लोगों को उसको जब एक्सपेक्टेशंस में वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता, अगले बंदे की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है। और जब उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है तो फिर ज़ाहिर है उसको स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जिस इंसान को खुश करना है ना आपने, सबसे पहले वो आपकी अपनी ज़ात है और आपकी फिर इमीडिएट फैमिली है। आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी बहन भाई, आपके मतलब आपका जो क्लोज सर्कल है बहुत ज़्यादा, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यारे हैं। ठीक है, तो पीपल प्लीज़र कभी भी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट। और एक स्मार्ट होम मेकर जो होती है ना, समझदार औरत, उसे पता होता है कि उसने जो है किस तरह से डील करना है लोगों से, किस तरह से बात करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़िंदगी ना मुश्किल तो है, लेकिन उतनी ही खूबसूरत भी है। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा बैड इवेंट हो गया है, कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया है, किसी ने हमारे साथ अगर कोई बुरा कर दिया है, या फिर अगर हमने अपनी किसी गलती से कुछ पेन हमें मिली है, कोई भी पेनफुल अगर कोई प्रोसेस हमारी लाइफ का रहा है, बिटर एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। अगर तो हम पेन पे ही फोकस करते रहेंगे तो हम सफ़र करेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम उससे लेसन लेंगे ना, तो वो हमें आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको मैं एक सादा आम एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी, ज़िंदगी के कुछ साल आपको लगा है, आपने ज़ाया कर दिए हैं, आप बहुत कुछ उन सालों में कर सकते थे, आप बहुत प्रोडक्टिव कर सकते थे, तो वो पेन आपके अंदर है। ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी के कुछ साल ज़ाया हो गए। ठीक है, आप उनको नहीं अच्छा उनमें कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि एक सो कॉल्ड हमारे जो सिस्टम बना होता है, एक वही बात हो गई ना कि सलीका मंदी का टाइटल लेने वाली बहू, या फिर ये वो, उसमें आपको लगा कि आपको इन रिटर्न आपको उस तरह से कुछ नहीं मिला, आपने सिर्फ सवाब कमाया। ठीक है, सवाब भी कमाना चाहिए, लेकिन आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सके, या अपना बेटर वर्जन नहीं बन सके, और आपकी हेल्थ उसमें डाउन हो गई, आपका मेंटल हेल्थ उसमें ख़राब हो गई, आपको जो है वो सफ़र करना पड़ा है। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आपने उस सबक से सीखा कि ये सब मेरे साथ हो गया हुआ है और आज से मैंने वादा कर लिया है कि मैंने
अब जो नया साल स्टार्ट हो रहा है या आज के दिन से ही मैंने अपने ऊपर बेटरमेंट के ऊपर काम करना है, अपनी सेहत ठीक करनी है, अपनी लुक्स ठीक करनी है, अपनी पेरेंट्स ठीक करनी है, अंदर से अपने आप को पहले हील करना है, मेंटल हेल्थ अपनी बेहतर करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि बस हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। आपको हर तरह से ठीक होना पड़ता है। और जो सेल्फ बेटरमेंट की जर्नी होती है ना, जो लाइफस्टाइल चेंज करने की जर्नी होती है, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपकी सेहत भी आ जाती है, आपकी लुक्स भी आ जाती हैं, आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, आपके बेसिक मैनर्स, आपके बच्चों की हेल्थ, आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ, आपकी ओवरऑल जो बेटरमेंट होती है ना, ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी एक पैराडाइम शिफ्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सब कुछ आप एक कह लें कि छतरी होती है लाइफस्टाइल की। मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ उसके नीचे आपने खड़े होना होता है, ठीक है। आपने उसको जो भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वो आपने बेहतर करनी होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पेन आपको मिली है ना, उस पेन से आपने लेसन लेना है और अपने आप को बेहतर करना है, या फिर उस पेन को ही रोते रहना है बोल बोल के बार बार। अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि जो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई होती हैं ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके, वो बस बोलती रहती हैं, दिल में ग्रजेस रखती हैं और माफ़ नहीं करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माफ़ कर दें, ठीक है। अगर आप माफ़ नहीं करते, आप उसी पेन में गोल गोल घूमते रहेंगे, और अगर उसी पेन को ही आप डिस्कस करते रहेंगे तो आप सफ़र ही करते रहेंगे। तो ये दो ऑप्शन अब आपके पास हैं, दोनों मैंने आपको बता दी हैं। आपकी मर्ज़ी है इसमें से आपने कौन सी वाली करनी है। और एक स्मार्ट खातून जिसकी क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो हमेशा चीज़ों को लेट गो कर देती है, अल्लाह वास्ते चीज़ों को माफ़ कर देती है, दरगुजर कर देती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, कि जब हम कभी मिसअंडरस्टूड होते हैं ना, जब कभी हमें कोई गलत समझ रहा होता है, हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशंस देना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सही हैं और किसी ने आपको गलत समझ लिया है और आपको गलत समझने के ऊपर वो कायम है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल रहा, तो हमें उसको एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इस बंदे को एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, मैं आपको। तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने के बाद भी अगर आपको लगता है ना कि वो आपकी बात मान लेगा, अक्सर लोग मान जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं मानते, तो इसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी एनर्जी ही ज़ाया हो रही होती है और आपकी वैल्यू बहुत कम हो रही होती है। हर बंदे को पता होता है कि हाँ, मैं से एक भी इस तरह की बात करूँगा तो हर दफ़ा ये मुझे एक्सप्लेनेशन ही देगा, और बाज़ लोगों को एक्सप्लेनेशन सुन सुन के अच्छा लग रहा होता है, तस्कीन मिल रही होती है आपको अजियत दे के। तो आप ख़ुद को एक्सप्लेन करना छोड़ दें, ठीक है। एक दफ़ा बता दी एक बात, अगर प्यार से, बहुत प्यार से बताएं, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्यार से समझ आ गई, ठीक है, दैट्स फाइन। अब अगला बंदा क्या सोच रहा है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों की सोचों को बदल सकें। जिसने जो सोचना है उसको सोचने दें, आप अपना काम करें। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने काम, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपना काम अच्छा करें और बस, ठीक है। तो यहाँ पर हरगिज़ मेरे व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको कभी भी ये मैसेज नहीं कहूँगी कि आप रिस्पेक्ट ना करें किसी की, बड़ों की, आप उनकी जो है बात ना मानें। सब कुछ करें, सब बात करें, जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी ताकत है। अगर आप अपना ख्याल रख रही हैं अच्छे से, आप मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, साथ आप घर वालों का भी ख्याल रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैं उन ख़वातीन से यहाँ पर मैं कहूँगी जो कि अपनी ज़ात की नफ़ी कर रही होती हैं, अपना ख्याल, अपने आप को पीछे छोड़ चुकी हैं, या जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, या जिनको स्ट्रेस होता है, तो वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकती है। क्योंकि मेरा व्लॉग्स जो बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि वाकई लाइफ में चाहते हैं कि उन्हें कुछ खुशी मिले। अगर कोई ऐसे लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी चीज़ों में अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने घर वालों को अच्छे से देख रहे हैं, ख़ुद को अच्छे से देख रहे हैं, तो गाइज़ आप लोगों से मैं यही कहूँगी, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट ले रहे हैं ना, ये मेरा व्लॉग उनके लिए भी है, जो लोग स्टार्ट ले चुके हैं उनके लिए भी है, और जो लोग ऑलरेडी सेट हैं उनके लिए भी है, ताकि उनको कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक बात ऐसी हो सकती है जो कि आपको क्लिक कर जाए। क्योंकि लाइफ में ना लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है। मैं भी इवन, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ, रोज़ सीखती हूँ, बहुत सारे लोगों से सीखती हूँ, अपने बच्चों से सीखती हूँ अक्सर, ठीक है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।